हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैनिज़ारोस रिएक्शन को। कैनिज़ारोस रिएक्शन हमारे पास उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका हम एक दो एग्जांपल के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, देन उसके अलावा उसका मैकेनिज़्म देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिए। ये हमारे पास डिसप्रोपोर्शनेशन सेल्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। और ये कौन से मॉलिक्यूल्स हमें देते हैं? ऐसे एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, यानी कि एल्डिहाइड डैट हैव नो अल्फ़ा हाइड्रोजन अंडरगोस दिस रिएक्शन। जिन एल्डिहाइड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा वो ये रिएक्शन देंगे। पीछे अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अल्डोल कंडेंसेशन हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल नहीं देते। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो वो ही हमारे पास क्या देते हैं? अल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। और जिनके पास नहीं होता वो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारी होती है रिड्यूस्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ रिडक्शन हो रही है। जबकि दूसरा जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? एसिड, जो दूसरा था वो एसिड इन द साल्ट फॉर्म। और ये हमारी कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि दो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होंगे, एक पे ऑक्सीडेशन होगी एक पे रिडक्शन होगी। ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास जो एसिड का जो साल्ट है वो बनेगा, जबकि रिडक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या बनेगी? अल्कोहल बनेगी। ये रिएक्शन हमारे पास, इस रिएक्शन की जो बेसिक कंडीशन है वो दो हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि ये 50% जो हमारा एक्वस सोल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसके साथ, यानी कि इसकी मौजूदगी में। और सेकंड, ये रिएक्शन हमारे पास होता है एट रूम टेम्परेचर, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इट मीन्स कि हमारे पास 50% एक्वस सोल्यूशन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी लाजमी है और हमारे पास रूम टेम्परेचर होना भी लाजमी है। अब कौन से एल्डिहाइड है जिनके पास हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता? तो ये हमने अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर भी डिस्कस किया था। जिनके पास अल्फ़ा कार्बन नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात उनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड का उसमें पहला नंबर है। तो ये पहली एग्जांपल है, जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है उसका जब रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगी? एक प्रोडक्ट अल्कोहल बनती है, ठीक है। जबकि दूसरी जो है वो एसिड का साल्ट बन जाता है। यहाँ हमारी क्या होती है? अल्कोहल के अंदर रिडक्शन होती है और यहाँ ऑक्सीडेशन, यानी कि ये रिड्यूस्ड फॉर्म और ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। उसके अलावा अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड के अलावा बेंज़ल्डिहाइड भी आ जाता है, तो अब बेंज़ल्डिहाइड का ज़ाहिर सी बात है ये किस तरह पॉसिबल होगा? अब ये बेंजीन है, बेंजीन के हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है, लेकिन इस कार्बन का जो हाइड्रोजन था, ठीक है, अब ये कार्बन जो है हमारे पास क्या है? ये कार्बन उसका है फंक्शनल ग्रुप का है और ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है। अब अल्फ़ा कार्बन तो है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन इन सब के पास है। तो इट मीन्स कि ये भी हमारे पास क्या शो करेगा? कैनिज़ारो रिएक्शन। इट मीन्स के फॉर्मल्डिहाइड के अलावा बेंज़ल्डिहाइड भी ऐसी प्रोडक्ट है जो हमें ये शो करती है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसका रिएक्शन होगा एट रूम टेम्परेचर तो ये क्या बनाएगा? बेंजाइल अल्कोहल बना देगा प्लस सोडियम बेंजोएट आयन, यानी कि साल्ट भी बना देगा। ये अल्कोहल बन जाएगी, ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा? साल्ट बन जाएगा। तो ये तो था एक हमारा एक जनरल रिएक्शन। अब ज़ाहिर सी बात है किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए एक हमारे पास जनरल मैकेनिज़्म होता है जिसके थ्रू हम किसी भी किस्म का कोई भी रिएक्शन है
कर सकते हैं, यानी कि स्पीशी चेंज करके, कार्बन चेंज करके, कोई इस तरह का सीन करके हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो, अब ज़ाहिर सी बात है ये हमारे पास कौन से कैटालाइज रिएक्शन है, बेस कैटालाइज रिएक्शन है। बेस कैटालाइज रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक जो जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, वो अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। इस कार्बन को, ये जो दोनों हाइड्रोजन, इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, जबकि ये जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिव हो जाएगा और ये OH, तो ये हमारा बन गया एक एनाइन। अब ये जो हमारा एनाइन बना है इसके साथ हमारा एक और फॉर्मल्डिहाइड का ग्रुप आएगा। ज़ाहिर सी बात है 2 फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो बेसिकली हम चेक करेंगे किसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, किसके ऊपर रिडक्शन हो रही है। तो ये हमारा क्या आ गया, एक कम्प्लेक्स आयन है ये वाला, और ये हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, ये कम्प्लेक्स आयन है। अब ये हमारा जो कार्बन वो है, ये ऑक्सीजन है, ये दोबारा देगा यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा। ये जो हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा ये करेगा इस कार्बन के ऊपर अटैक, क्योंकि ये पॉजिटिव हाइड्रोजीनियम आयन बन जाएगा और ये दोबारा ये क्या कर देगा, यहाँ पे अटैक। तो इट मीन्स कि यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जाके अटैच हो गया, ये बन गया CH3, 2 पहले थे एक बाद में, CH3, और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जबकि साथ हमारा क्या होगा, यहाँ HC डबल बॉन्ड O और साथ OH, ये हमारा बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। अब ये हमारा क्या बना, मेथॉक्साइड आयन, और ये फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, कह रहे जी ये नेगेटिव चार्ज की जो प्रेजेंस ऑक्सीजन के ऊपर ये हेल्प करती है हमारे पास किसके अंदर, जो हमारा लॉस ऑफ हाइड्राइड आयन होगा, यहाँ से हाइड्राइड आयन जाएगा नेगेटिव फॉर्म के अंदर, सॉरी नेगेटिव फॉर्म के अंदर जाएगा। तो ये जो मेथॉक्साइड आयन है ये एक्ट ऐसे करेगा एज अ बेस, और ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को फॉर्मिक एसिड से, ठीक है, जो कि मेथनॉल बना देगा और क्या बना देगा, फॉर्मेट आयन बना देगा। यानी कि ये हमारे पास कैसे एक्ट करेगा, एज आ बेस एक्ट करेगा। अब जब ये एज आ बेस एक्ट करेगा तो उसके नतीजे में हमारे जो पास जो प्रोडक्ट होगी, सारी सी बात 2 तरह की बनेगी। ये हमारा हो गया मेथॉक्साइड आयन और ये हमारा हो गया फॉर्मिक एसिड। अब ये इसके ऊपर करेगा अटैक पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर, ये अपने यहाँ दे जाएगा इलेक्ट्रॉन और ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3OH, सॉरी ये ऑक्सीजन अलहदा होगा, ये हमारा बन गया मेथनॉल। जबकि साथ ये जो हमारी कौन सा बन गया, एक एसिड का आयन बन गया। ये जो आयन बना है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे किसके अंदर से, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, जो 50% एक्वा सोल्यूशन होगा। वो क्या करेगा हमारा कि सोडियम के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, और सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। जबकि ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये हमारी वही जो बेस है, या जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, जो हमने रिएक्शन के स्टार्ट में यूज़ किया था, और ये हमने क्या कर रही है, रीजनरेट कर लिया, और ये हमारा क्या बन गया, साल्ट। इट मीन्स 2 तरह की प्रोडक्ट बनेगी, एक अल्कोहल बनेगी और एक साल्ट बनेगी। एक हमारे पास रिड्यूस फॉर्म की होगी और एक ऑक्सीडाइज फॉर्म की होगी। तो यही हमारे पास क्या था, हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन था, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस कर रही है, जिसके अंदर हमने डिस्कस ये किया कि ये कौन कौन से मालिक्यूल है जो कैनिज़ारो रिएक्शंस देते हैं। दैन उसके अलावा कैनिज़ारो रिएक्शन होता क्या है, उसकी हमने इंट्रोडक्शन, उसकी एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स और उसके अलावा उसका मैकेनिज़्म को डिटेल से डिस्कस जी। कैनिज़ारो रिएक्शन के बाद हम एक्सप्लेन करेंगे हैलो फॉर्म रिएक्शन को। तो कह रहे जी सिर्फ और सिर्फ 2 मालिक्यूल्स हमारे पास, पहला एसिटाल्डिहाइड। अब ये हैलो फॉर्म रिएक्शन को हमने चैप्टर नंबर 11 में भी डिस्कस किया था। हैलो फॉर्म रिएक्शन जो था, एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स। कह रहे सिर्फ यही 2 मालिक्यूल हैं जो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, हैलोजेंस के साथ, और ये रिएक्शन होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके नतीजे में जो हमारी प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनती है, हैलो फॉर्म बन जाती है, और उसके साथ हमारा क्या बनता है, सोडियम साल्ट बनता है एसिड का।
ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देते हैं। ये जो टर्म हमने हेलो फॉर्म यूज़ किया, ये क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हमारे पास एक हेलो फॉर्म बनता है, एक प्रोडक्ट बनती है जिसके अंदर हमारे पास क्या बनती है, क्लोरो फॉर्म हो गया, ब्रोमो फॉर्म हो गया और आयोडो फॉर्म हो गया। ये तीनों प्रोडक्ट बनती है हमारे पास। एक जनरल रिएक्शन के साथ हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारा आ गया एक कीटोनिक ग्रुप और साथ ही आ गया हैलोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में जब ये रिएक्शन टेक प्लेस होगा तो हमारे क्या बनेंगे, यहाँ बनेंगे हेलो फॉर्म, यहाँ बनेगा हमारा साल्ट, यहाँ हमारे पास सोडियम हैलाइड और साथ वाटर। ये रिएक्शन खुद ही बैलेंस कर लीजिएगा, 3 मॉलिक्यूल इसके आ जाएंगे, 3 इसके आ जाएंगे। ये तो था एक हमारा जनरल रिएक्शन के हमारा जो भी एसिटाल्डिहाइड या कीटोन होगा वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा हैलाइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में और क्या बनाएगा हमारा हेलो फॉर्म और साथ साल्ट। अगर हम जनरल रिएक्शन के बजाय क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हमारा एसिटाल्डिहाइड। तो हमारा जो एसिटाल्डिहाइड होगा ये आयोडीन की मौजूदगी में रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और क्या बनाएगा, ये हमारे पास येलो कलर के पीपीटी बनाएगा, किसके, आयोडोफॉर्म के। ठीक है। जबकि उसके अलावा हमारे पास ये क्या बनाएगा, सोडियम साल्ट बना देगा, सोडियम फॉर्मेट, साथ बनाएगा सोडियम आयोडाइड एंड वाटर। इसी के अलावा एसिटाल्डिहाइड के अलावा अगर हम कीटोन की बात करते हैं तो हमारा जो कीटोन होता है, कीटोन भी रिएक्ट करेगा किसके साथ, आयोडीन के साथ। जब ये आयोडीन के साथ रिएक्शन देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में तो क्या बनेगा हमारा आयोडोफॉर्म बनेगा, साथ सोडियम फॉर्मेट एसीटेट, सोडियम आयोडाइड एंड वाटर। तो जितने भी रिएक्शन होंगे हेलो फॉर्म के उनके अंदर हमारे पास एक मेन प्रोडक्ट क्या आएगी, हेलो फॉर्म आएगा, साल्ट आएगा, सोडियम आयोडाइड और साथ वाटर आएगा। तो इसके अलावा एक प्लस पॉइंट ये है कि इथानॉल ही सिर्फ हमारे पास वो अल्कोहल है जो हमारे पास, ये सिर्फ वो प्राइमरी अल्कोहल है जो ये रिएक्शन देती है। यानी कि इथानॉल एक ऐसी प्राइमरी अल्कोहल है जो हमारे पास जो हेलो फॉर्म रिएक्शन है देती है, वगरना इसके अलावा हमारे पास मेथानॉल वगैरह नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये आ गया हमारा एथानॉल, साथ आ गया आयोडीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये रिएक्शन पीछे डिस्कस किए हुए हैं लेकिन इसमें डिस्कस करने का मकसद क्या है कि वहाँ हमने एक सिंपल डिस्टिंग्विशमेंट देखनी थी, लेकिन यहाँ हमने पूरी थ्योरी देखी है कि हमारे हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या होते हैं, सोडियम आयोडाइड और साथ वाटर आएगा। तो इसी की निस्बत से एक हमारे पास टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म बेसिकली क्या होता है, ये येलो कलर के पीपीटी बनते हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। कह रहे जी हेलो फॉर्म रिएक्शन अगर हम यूज़ करते हैं आयोडीन को और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। हेलो फॉर्म रिएक्शन यानी कि अगर हम हैलाइड कौन सा यूज़ करते हैं, आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये रिज़ल्ट होता है इन दिफा इसके अंदर, यानी कि जो प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास क्या बनती है, इनसॉल्युबल येलो सॉलिड। और इसके यूजेस क्या हैं, ये हमारे पास मिथाइल कीटोन को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है अदर कीटोन से। यानी कि मिथाइल क्या करेंगे हम, सेपरेट करने का तरीका क्या है, उसका रिएक्शन करवा देंगे आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, तो वो क्या करेगा, येलो कलर की पीपीटी बना देगा, जबकि बाकी कीटोन ये रिएक्शन नहीं शो करेंगे। उसके अलावा हमारे पास एथानॉल को मेथानॉल से अगर हमने सेपरेट करना हो फ्रॉम मेथानॉल, उसको भी सेपरेट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका भी
आयोडोफॉर्म टेस्ट कर देते हैं। उसके अलावा अगर हमने एसेटल्डिहाइड को सेपरेट करना हो बाकी एल्डिहाइड से, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज़ करते हैं। तो यही हमारा क्या था, जनरल कैनिज़ारो रिएक्शन था, हेलोफॉर्म रिएक्शन था और आयोडोफॉर्म टेस्ट था, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया।